बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे कीमा आलू की इतनी खुशबूदार रेसिपी शेयर करूंगी। आज से पहले आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप भी एक खुशबूदार सालन बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन ले लेना है और इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे और ये 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, जिससे आपके सालन में बहुत ही खुशबू एक अलग सी आएगी और पूरे घर में फैलेगी। ये इतना मज़ेदार और जायकेदार बन के रेडी होगा। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के हमने साथ ही प्याज ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल स्लाइस कट किए हुए हैं। उसको जितना बारीक स्लाइस करेंगे उतने ही प्याज आपकी अच्छे से ब्राउन होगी, उसका कलर बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे कीमा ऐड कर देंगे। ये बीफ का कीमा है और यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे और यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है। उसको कंटिन्यूसली भूनते रहेंगे 4 से 5 मिनट ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें कश्मीरी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ऑयल जब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है, इसके मसाले भुन चुके हैं। जैसे ही ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए 2 अदद टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। इसको मिक्स करने के बाद हमें कुछ देर के लिए ढक देना है। इसको 4 से 5 मिनट का टाइम देंगे जब तक ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे पानी हम ऐड नहीं करेंगे वरना टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इसको भूनने के बाद यहाँ पे हम आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने पहले से ही कटिंग किए हुए हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और छोटे क्यूब कट करके हमें ऐड कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद इसे कुछ देर के लिए मिक्स करते रहना है ताकि आलू में भी अच्छे से ये मसाला लग जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पे 1 ग्लास भर के हमने पानी ऐड कर देना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं। उसको ढक के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक कीमा भी गल जाएगा और आलू भी हमारे परफेक्ट कुक हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका है और मज़ेदार हमारा कीमा आलू बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम एंड में सर्व करें गार्निश के तौर पे डालेंगे बारीक वाली हरी मिर्चें। एंड में हम यहाँ पे ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो इसको एंड में ही ऐड कीजिएगा। हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो ये देखें कितना मज़ेदार और जायकेदार हमारे पास आलू कीमा बन के रेडी है। बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।